हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम नौवा और 10वां पाठ का जो व्याकरण विभाग है वो हिंदी 2 में मैं आपको सिखाऊंगी। आप सब लोग जब वर्कशीट आती है तब उसमें क्रियापद छांट कर लिखिए। इसमें कई सारों बच्चों के रॉन्ग होते हैं, आता नहीं है, कैसे करते हैं तो देखो आज मैं आपको सिखाती हूँ। एक घोड़ा दौड़ता है, पहले तो क्रियापद, क्रियापद छांट कर लिखिए। ऐसा जब वर्कशीट में आए तब आपको आना चाहिए कि उसमें से वाक्य में से क्रियापद ही लिखना है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें से क्रियापद कौन सा होगा? घोड़ा दौड़ता है। क्रियापद मतलब कि क्रिया करना। घोड़ा कौन सी क्रिया कर रहा है इस वाक्य में? तो क्या आएगा? घोड़ा दौड़ता है, वो क्या है? क्रियापद है। क्या है? क्रियापद है। घोड़ा दौड़ता है, वो क्या? घोड़ा दौड़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में घोड़ा दौड़ता है, तो क्या आएगा? क्रियापद घोड़ा दौड़ता, दौड़ता है। कौन सा क्रियापद है? दौड़ता है। घोड़ा कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में दौड़ता है वो क्या है? क्रियापद। क्या है? दौड़ता है वो क्रियापद है। दूसरा वाक्य, गाय चरती है, गाय चरती है। इस वाक्य में कौन सा क्रियापद आएगा? गाय क्या कर रही है? कौन सी क्रिया कर रही है? चरती है। गाय घास चरती है, तो वो चरने की क्रिया कर रही है, इसलिए इस वाक्य में चरती है ये क्या है? क्रियापद है। उसके बाद तीसरा वाक्य, मनहर लिखता है, मनहर लिखता है। मनहर लिखता है ये वाक्य है। इस वाक्य में मनहर लिखता है, तो मनहर कौन सी क्रिया कर रहा है? मनहर क्रियापद है कि लिखता है, तो मनहर लिखने की क्रिया कर रहा है। जो क्रिया कर रहे हो उसको क्रियापद बोलते हैं। मनहर लिखने की क्रिया कर रहा है, इसीलिए लिखता है वो क्या है? क्रियापद है। उसके बाद विजय पढ़ता है, विजय पढ़ता है, तो इसका क्रियापद कौन सा आएगा? विजय पढ़ता है, तो विजय कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की, तो कौन सा क्रियापद आएगा? पढ़ता है। विनोद खेलता है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रियापद आएगी? विनोद खेलता है। क्रियापद कौन सा है? खेलता है, वो क्या है? क्रियापद है। वो विनोद खेलने की क्रिया कर रहा है। उसके बाद जैसे बकरी मिमियाती है, तो बकरी मिमियाती का क्रिया कर रही है। अब आपको पता चल गया क्रियापद लिखिए में। कोई भी सेंटेंस पूछा जाए, कोई भी वाक्य हो, तो उसमें जो क्रिया करता है उसको क्रियापद बोलते हैं। जो क्रिया होती है, जैसे कि घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए दौड़ता है वो क्या आया? क्रियापद आया। जैसे कि गाय चरती है, तो गाय चरने की क्रिया कर रही है, तो इस वाक्य में चरती है वो क्या है? क्रियापद
प्रयोग कीजिए। तो आपको मैंने दिया था प्रशंसा। प्रशंसा, प्रशंसा का विरोधी शब्द क्या होगा? निंदा। क्या होगा? निंदा। अभी सूचना में ऐसा लिखा, पूरा सूचना आप पढ़ते नहीं हो और आंसर लिखते हो। अब जब वर्कशीट आई थी तब आपने यूं आंसर ही लिख दिए थे, वाक्य बनाया नहीं था। ऊपर लिखा हो सूचना में कि निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य का अर्थ देकर प्रयोग कीजिए, तो वाक्य का अर्थ भी लिखने का और प्रयोग भी करने का। अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है। उसके बाद दूसरा वाक्य फिर से बनाना कि निंदा बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। ऐसे वाक्य बनाने हैं। अच्छा कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरा कार्य करने वालों की निंदा होती है। अधूरा तो पूरा। अधूरा तो पूरा। उसका वाक्य बनाना है। तो मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। उसके बाद पूरा का बनाना है। समझदार लोग काम पूरा करते हैं। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, पूरा। समझदार लोग काम पूरा करते हैं। ऐसे ही पसंद नापसंद वाक्य, पसंद नापसंद शब्द दिए तो पसंद का विरोधी शब्द नापसंद होता है। उसका वाक्य बनाना है। मुझे नियमित छात्र पसंद है। उसके बाद मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई तो बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत तो अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है। कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। ऐसे वाक्य बनाने। आरोग्य तो स्वस्थ, मन भावना तो मनपसंद, सरताज तो सर्वश्रेष्ठ, बहुत तो अधिक, ग्वाले के पास बहुत गाय हैं, ग्वाले के पास अधिक गाय हैं। ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। जो भी शब्द दिया हो उसका अर्थ देना, फिर नीचे वाक्य में प्रयोग करना। पहले ऊपर जो सूचना दी हो वो अच्छी तरह पढ़ने का कि उसमें क्या करने का, उसके बाद ही आंसर यानी कि जवाब, उत्तर लिखने का। उसके बाद है प्रश्न। कितने सब्जियों के नाम हैं जो हिंदी को गुजराती में लिखने। जैसे कि आलू, आलू ने શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? બટાકું. શું કહેવાય?
उसके बाद शकरकंद, शकरकंद ने શું કહેવાય? શક્કરિયું. તેના પ્યાજ, પ્યાજને શું કહેવાય? ડુંગળી. શું કહેવાય ગુજરાતીમાં પ્યાજને? હિન્દીમાં પ્યાજ કહેવાય, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ડુંગળી. जैसे मटर, तो गुजराती में શું કહેવાય? વટાણા. મટર ને ગુજરાતી માં શું કહેવાય? વટાણા. લૌકી, લૌકી ને શું કહેવાય? દૂધી. લૌકી ને ગુજરાતી માં શું કહેવાય? દૂધી. ગાજર, गाजर ने गाजर ज कहेवाय. उसके बाद है बंद गोभी, बंद गोभी. बंद गोभी यानी कि जे जो કોબીનો દડો એ તમે જોયો હશે બંધ આવે છે એટલે એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? બંધ ગોભી. બંધ ગોભીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કોબીજ. उसके बाद है फूल गोभी, फूल गोभी. फूल गोभी, फूल गोभी को क्या कहते हैं गुजराती में? फ्लावर. फूल गोभी ने गुजराती में શું કહેવાય? फ्लावर. हरी मिर्च, हरी मिर्च ने गुजराती में શું કહેવાય? લીલું મરચું. हरी यानी कि લીલું, मिर्च यानी कि मरचू. उसके बाद है भिंडी, भिंडी ने શું કહેવાય? ભીંડા. करेला, करेला. करेला ने गुजराती में શું કહેવાય? કારેલું. શું કહેવાય? કારેલું. उसके बाद है टमाटर, तो टामेटू. बैंगन, बैंगन. बैंगन ने શું કહેવાય? રીંગણું. बैंगन ने गुजराती में શું કહેવાય? રીંગણું या રીંગણ. बैंगन तो રીંગણ. धनिया, गुजराती में શું કહેવાય? ધાણા. गुजराती में શું કહેવાય? ધાણા. अदरक तो आदू. अदरक ने શું કહેવાય? આદુ. अदरक तो आदू. कद्दू, कद्दू ने શું કહેવાય? કોળું. કદ્દુ ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કોળું. તેના પછી છે તુરઈ. તુરઈ ને શું કહેવાય? તોરઈ. પછી જમીકન, જમીકન ને શું કહેવાય? રતાળુ. જમીકન ને રતાળુ. કુંદરુ, કુંદરુ ને શું કહેવાય? ગીલોડું. ગીલોડું.
ઉંદરું ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગિલોડું. ચીચરડા, ચીચરીડા. ટીંડોરું, શું કહેવાય? ટીંડોરું. ચીચરીડા એટલે કે ટીંડોરું. આવી રીતે હિન્દીના આ બધા સબ્જીના નામ છે એને ગુજરાતીમાં આવું કહેવાય છે. તેના પછી આપણે જોઈએ उसके बाद टूट पड़ना. टूट पड़ने का अर्थ क्या होता है? हमला कर देना. नोक झोंक करना यानी कि छेड़छाड़ करना, उग्र चर्चा करना. उसका वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे. मुहावरे का अर्थ दीजिए. तो नोक झोंक करना ऐसा पूछा हो तो उसका अर्थ क्या होगा? छेड़छाड़ करना या उग्र चर्चा करना. उसका वाक्य बनाना हो तो दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक-झोंक करने लगे. उसके बाद दूसरा है बात काटना. बीच में बोल उठना. बीच में बोल उठना उसको क्या कहते हैं? बात काटना. माँ बेटे की बातचीत चल रही थी. माँ बेटे की बात चल रही थी कि बहन ने बीच में बात काटते हुए कहा, मुंह में पानी आ जाना. ऐसा वाक्य प्रयोग, उसका अर्थ दीजिए. मुंह में पानी आ जाना तो खाने की इच्छा होना. उसका वाक्य बनेंगे. जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया. बोना. बोना यानी कि बोना का अर्थ है बीज की मिट्टी को रोपना जिससे उसमें अंकुर फूटे. गुजरातीમાં તેને વાવવું કહેવાય છે. दोपहर मतलब कि मध्याह्न. दोपहर का अर्थ है मध्याह्न. सरताज. आलू सबसे सरताज है, सर्वश्रेष्ठ है. सब सब्जियों में आलू सरताज है. वर्कशीट में पूछा गया था. उसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ. पुलाव. सब्जियां और चावल से बना एक व्यंजन को पुलाव कहते हैं. हलवा तो एक मिठाई. स्वस्थ, तंदुरुस्त, रोग मुक्त. फीकी, स्वादहीन, अनूठा. निराला, काफी, पर्याप्त. बुखार यानी कि ताव. आखिर यानी अंत. मजेदार यानी स्वादिष्ट. लिज्जत यानी स्वाद. मन भावना मतलब मनपसंद. अपने भिन्न शब्द पर गौर कीजिए. तो काकड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला दिया है. इन शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? केला. केला सबसे अलग है. ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला. केला जो है वो फ्रूट है और बाकी सब सब्जी है, इसीलिए केले पे क्या आएगा? गोल. उसके बाद है पपीता, मूली, आम और अनार. पपीता, मूली, आम और अनार, इनमें से कौन सा भिन्न है?
भिन्न है। उसके बाद है केनर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो कौन सा भिन्न होगा इस शब्द में से? धनिया। मिर्च, अदरक, फूलगोभी, लहसुन, इनमें से कौन सा होगा? फूलगोभी। उसके बाद मेरा रंग काला है, मेरे साथ मेरे माथे पर कलगी है। पढ़कर सब्जी पहचानिए और कोष्टक में से नाम लिखिए। ऐसा हो तो पहचानो। आप किसका नाम आएगा? मेरा रंग काला है, मेरे माथे पर कलगी है। कौन सी सब्जी है ये? बैंगन। उसके बाद है मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। क्या आएगा? मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। तो लौकी। क्या आएगा? लौकी। मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। गाजर मत लिखना। मैं कड़वा हूँ, मैं ज्वर आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ। तो क्या आएगा? करेला। मैं लाल रंग का हूँ, मैं बच्चों बूढ़ों का खूब भाता हूँ। तो क्या भाता है? टमाटर। मैं सब्जियों में सरताज हूँ। तो क्या आएगा? आलू। मेरा स्वाद मीठा है, मैं जमीन के अंदर पैदा होता हूँ। तो क्या आएगा? शकरकंद। मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची खाते हैं। तो क्या आएगा? ककड़ी। उसके बाद शब्द के अर्थ दीजिए। तो फूल, फूल का अर्थ क्या होगा? पुष्प। फूल का अर्थ क्या होगा? पुष्प। नित, नित यानी कि हमेशा। तरु, पेड़, वृक्ष। तरु का अर्थ क्या होगा? पेड़, वृक्ष। भौरा यानी कि भमर, मधुकर, भवरा। हवा यानी वायु, पवन। कोमल, कोमल का अर्थ होगा नाजुक, मुलायम। पानी, जल, जल और नीर। सूरज का समानार्थी शब्द होगा रवि है, भास्कर। रवि, भानु, भास्कर, रवि, सूरज गए, ये सब समानार्थी अर्थ हैं। लता, तो लता को गुजराती में शू कहेवाय? वेल। लता यानी कि वेल। पृथ्वी, धरा, अग्नि। पृथ्वी का अर्थ होता है धरा, अग्नि। पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु को पतझड़ कहते हैं। पतझड़ का अर्थ क्या होता है? पत्ते झड़ने की ऋतु। धीरज, तो धैर्य, धीरता। जलधारा, पानी की धारा, पानी का प्रवाह। पथ यानी कि मार्ग, रास्ता। मुहावरे का अर्थ दीजिए। शीश झुकाना, तो विनम्र होना। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। कोमल भाव जगाना, यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। कोमल भाव जगाने का अर्थ क्या होगा? सुंदर विचार प्रकट करना। फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। इसका वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। उसके बाद गले लगाना, तो प्रेम करना, अपनाना। गांधी जी ने सबको गले लगाया। धीरज धरना, तो धैर्य रखना। हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। ऊंचे चढ़ना, तो उन्नति करना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतने ऊंचे चढ़ेंगे। हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। कौन देता है? भौरा, पेड़, फूल के हवा? कौन देता है? फूल। हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देता है। विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देता है, तो पेड़ की डाली। खुद जागकर औरों को जगाने की सीख खाली जगह देता है, तो कौन देता है? सूरज।
खुद जागकर औरों को जगाने की सीख खाली जगह देता है। तो कौन देता है? सूरज। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख कौन देता है? मछली। हमेशा उन्नति करने की सीख, हमेशा उन्नति करने की सीख कौन देता है? धुआं। कौन देता है? धुआं। जैसे विशेषण, संज्ञा और क्रिया तीनों अलग अलग करना हो तो संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, धुआं, भाव, अंधेरा, ये सब शब्द हैं जो क्या है? संज्ञा है। उसके बाद विशेषण। विशेषण कौन सा है? तो सच्चा, कोमल, ऊंचा। और क्रिया, जो क्रिया वाक्य में होती है उसको क्रिया, जैसे कि चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, खाना, दौड़ना, ये सब क्या होता है? क्रिया होती है। तो यहाँ पे उदाहरण में है, मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती है। तो विशेषण का वाक्य में प्रयोग तो छोटी हरी घास कोमल होती है। तो इसमें विशेषण कौन सा है? कोमल। गिरनार ऊंचा पर्वत है। तो इस वाक्य में विशेषण कौन सा आएगा? ऊंचा। ऊंचा पर्वत है। क्रिया का वाक्य प्रयोग तो बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो चढ़ने की क्रिया। सबको प्यार से गले लगाओ, तो गले लगाओ वो क्या है? क्रिया। मेहनती लड़की आगे बढ़ता है, तो बढ़ता है वो क्या है? क्रिया है। तो इस तरह अपने ये वाक्य में प्रयोग करना और विशेषण, संज्ञा, ये सब आपके बहुत सारे भूल वर्कशीट में आती थी, इसीलिए आज मैंने आपको दोबारा ये सिखाया है। शब्द के अर्थ लिखो, सब्जियों के हिंदी के गुजराती में नाम, जैसे कि गुजराती में अनुवाद कीजिए तो सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो इसका गुजराती क्या होगा? सब सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो बધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે। લખી અને પૂર્ણવિરામ કરવાનું। ગાજર से हलवा बनता है, तो गाजर थी हलवो बने छे। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करता है, तो मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। बिरजू चाचा सो गए, तो बिरजू चाचा सुई गया। આપણે આ લેક્ચર આજે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। હવે પછી નેક્સ્ટ ક્લાસમાં હું તમને નિબંધ कराइस, यानी कि हम जब अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब मैं आपको निबंध करवाऊंगी और मुद्दे पर कहानी लिखेंगे अपने मुद्दे पर से। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।